नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस जंग की शुरुआत की उसे तालिबानी लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया है। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान बेहाल हो उठा है। पाकिस्तानी चौकियों को तालिबान लड़ाकों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़ छोड़कर भागने लगे। इसके बाद असीम मुनीर को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। जो तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को छका चुके हैं, उनके आगे पाकिस्तान भला है ही क्या। लिहाजा तालिबान के हमलों से त्रस्त पाकिस्तान ने सुलह करने में ही समझदारी समझी। तुर्की की मध्यस्थता में कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बैठक हुई। इस वार्ता के दौरान तनाव कम होने पर सहमति बनी। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी पुष्टि की है। हालांकि यह युद्ध विराम कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के बावजूद शुक्रवार की देर शाम को अफगानिस्तान के पत्तिका में हवाई हमला किया था। अफगान तालिबान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध विराम का उल्लंघन कहा था। एक्स पर पोस्ट में कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में हुई बैठक का बयान साझा करते हुए लिखा, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में कतर राज्य और तुर्की गणराज्य की मध्यस्थता में वार्ता का एक दौर आयोजित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र की स्थापना पर सहमत हुए। बयान में आगे कहा गया है कि दोनों पक्ष आगे आने वाले दिनों में युद्ध विराम की स्थिरता को लेकर बातचीत सार्थक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दोहा में पाकिस्तान और तालिबान के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात ताजा संघर्ष के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहली आमने सामने की बैठक है। शनिवार देर शाम बंद कमरे में हुई यह बैठक 4.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली, जिसमें दोनों पड़ोसियों ने बढ़ते सीमा तनाव को कम करने के उद्देश्यों से चर्चा की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दोहा में शीर्ष राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह प्रतिनिधिमंडल अभी कतर में ही मौजूद रहेगा और रविवार सुबह वार्ता के दूसरे सत्र के लिए फिर से चर्चा शुरू करेगा। एक सप्ताह के भीतर एक दौर की और बातचीत होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये दिखाता है कि अविश्वास के बावजूद दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने के इच्छुक हैं। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबानी रक्षा मंत्री मुल्का मोहम्मद याकूब और खुफिया चीफ अब्दुल हक वारिस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक कर रहे हैं। मलिक पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। हालांकि यहां पर बातचीत का दौर अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बातचीत के दौर से पहले जिस तरह का गतिरोध तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच दिखाई दिया था, उससे कहीं ना कहीं यही लगने लगा था कि जो कोशिशें चीन कर रहा था कि तालिबान और जो पाकिस्तानी सरकार है वो करीब आ जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।